आइए आज हम जो है तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है हमारा राजस्व लेखपाल का अगला टॉपिक है। हमने समास को कंप्लीट कर दिया, पर्यायवाची शब्दों के बारे में बता दिया, विलोम शब्दों के बारे में बता दिया, और अब जो है इसके बाद में अगला टॉपिक जो है हमारा तत्सम और तद्भव है, और इसके बाद में संधि आएगा। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। और ये जो है आप थोड़ा ध्यान लगा के और अच्छे से इसको समझिएगा, और अगर आज आप इसको समझ जाएंगे तो अभी कभी भी आप जो है तत्सम और तद्भव नहीं भूलेंगे। आप अच्छे से थोड़ा इसको समझिएगा। चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हमने कहा तत्सम और तद्भव, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। तत्सम का मतलब जैसे कहने का मतलब संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं, ये संस्कृत वाले शब्द को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये जब हिंदी भाषा में हम इनको प्रयोग करते हैं, बोलते हैं या फिर लिखते हैं, तो इनको जो है जैसे संस्कृत में लिखे हुए सेम टू सेम वैसे ही हम उनको लिखते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा अमृत, अग्नि, ग्राम, आश्चर्य, ठीक है। इस तरीके के शब्द संस्कृत में जो है यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, वही हम हिंदी भाषा में भी इनको प्रयोग करते हैं, ठीक। इतनी बात समझ गए। अब देखिए आगे हमने कहा इन शब्दों की कुछ पहचान होती है, और इस पहचान को आप अच्छे से समझिएगा। जैसे पहचान देख लीजिए, पहचान क्या होती है। इन संस्कृत वाले शब्दों में प्राय मतलब अधिकतर, जैसे श, छ, त्रा, ज्ञा, श्रा, रे की ये मात्रा है, इस तरीके से लगाते हैं ना। रे, सा, आधा सा भी आ सकता है। रा मतलब आधा रा चाहे इस तरीके से नीचे किसी शब्द पे लगे, चाहे इस तरीके से ऊपर लगे, आधा रा आ सकता है, ठीक है, कैसे भी लगे। अंकी बिंदी और आहा वाले ये दो बिंदियां, या कोई भी आधा अक्षर आए। प्राय मतलब अधिकतर, लगभग 95% इसको मान लीजिए आप कि ऐसे ही आपको शब्द मिलेंगे संस्कृत में। 95% ऐसे ही आपको अक्षर मिलेंगे, आधा अक्षर अधिकतर मिलता है आपको, ठीक है। तो आधा अक्षर जो है अधिकतर मिलेगा, तो ये इनकी पहचान है। और देखिए इनमें कुछ बदलाव होते हैं कुछ अक्षरों में। वो कैसे होते हैं? जैसे प्राय का मतलब अधिकतर, जा जो होता है जा का या हो जाता है, या में जैसे हमने लिखा जमुना का यमुना हो जाएगा। देखो जा जो है, जा किसमें बदला? जा, या में बदल गया। देखो जमुना यमुना बदल गया ना। देखिए अब देखिए हमने बा वा में बदल जाता है। जैसे हमने बाजा और बाध्य, देखो बाध्य का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो हमने कहा ये यहाँ पर या है लास्ट में, ठीक है। तो वाद्य, बाजा का क्या होगा? देखो वा में बदल गया ना, वाद्य। जैसे सा का शा में बदल गया, जैसे सगुन शगुन, समझ रहे हैं। तो इन शब्दों में बदलाव होता है। ये वाले शब्द जो रहेंगे, ये रहेंगे तद्भव, ये वाले तद्भव रहेंगे, और ये वाला जो होगा ये तत्सम होगा। इधर वाले क्या होंगे? तत्सम होंगे, और इधर वाले तद्भव होंगे, ठीक। तो आप समझ जाइए कि इस तरीके के साधारण शब्द। अब देखिए अगले, देखिए ये तो हम समझ गए कि तत्सम शब्द कैसा होता है, ठीक है। तत्सम शब्दों की हमने पहचान बता दी कि तत्सम शब्दों में ये चीज आती है, संस्कृत वाले शब्दों को ही हम प्रयोग करते हैं, और आधा अक्षर तत्सम शब्दों में आता है। लगभग 95% ऐसे ही शब्द रहते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल भी दी, और बदलने वाले अक्षर हैं उनके बारे में भी हमने बता दिया कि जा का या हो जाता है संस्कृत में, जा रहता है हिंदी में तद्भव में, और तत्सम बनाएंगे तो या हो जाएगा। बा होगा ये मात्र बाजा तद्भव में, और ये यहाँ पर ये वाद्य हो जाएगा, ठीक है। और सा का शाह हो जाएगा संस्कृत में, ये बड़ा सा ही मतलब सलजम वाला सा बनता है अधिकतर। चाहे ये आधा सा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इन जो भी अक्षर हमने लिखे हैं ये भी आधे अक्षर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरे शाह है। ये शाह जो है इसको हम शौ की आवाज आती है, तो ये जो है आधा अक्षर आता है। ये अक्षर जब संस्कृत में आता है तो आधा ज्यादा आता है, ठीक है, आधा अक्षर आता है। अब ये तो हो गई हमारी जो तत्सम शब्दों की बात। अब देखिए तद्भव शब्द क्या होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए बेटा,
संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के ही शब्द हैं ये, जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं वो जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उनमें कुछ बदलाव कर देते हैं, ठीक है। जिनमें हम बदलाव कर देते हैं उन शब्दों में, उन्हीं को हम बोलते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तद्भव। जो मतलब संस्कृत से आए हुए शब्द हैं लेकिन हम अपनी भाषा में उनको बोलने लगे हैं, कुछ बदलाव कर दिया है उन शब्दों में, उन्हीं को हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा आँख, आँख, आग, गांव, आठ, और भी शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। इनकी हमने कुछ पहचान भी लिखी है। हमने कहा तद्भव शब्द जो है अक्सर जो है अधिकतर प्राय सरल शब्द होते हैं, ठीक। चांद वाली ये बिंदी रहती है और कोई भी गिनती भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 वाली, जैसे 1 2 3 इस तरीके से होती है ना गिनती, तो कोई भी गिनती होगी। तो वो क्या होगा, ये भी हमने जो है इसको भी हम 95% लेते हैं पहचान। इनकी पहचान ये सरल भाषा शब्द रहेंगे, चंद्रबिंदी रहेगी, कोई भी गिनती रहेगी। तो ये जब ऐसे शब्द मिलेंगे आप बोलने में आसानी हो, जो हम देर रात बोलते हैं, तो समझ जाइए आप वो जो है तद्भव शब्द हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखिए हम कुछ शब्दों को यहाँ पर देखते हैं और आपको बताते हैं देखो कैसे। हमने कहा खीर, हम दिन रात बोलते हैं शब्द को, जब घर पे खीर बनती है खीर, लेकिन इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है, तत्सम में क्या बोला जाता है, क्षीर। देखो हमने कहा कि हमने यही पहचान बताई कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग हुए हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्द हमने खीर, ये परिवर्तन कर दिया, लेकिन इसी को हमने बोला क्षीर। तो तत्सम क्या है, क्षीर। तत्सम के बारे में हमने बताया देखो छा आ सकता है, तो छा आया है ना, तो ये देखो बोलने में भी थोड़ा कठिनाई हो रही है, क्षीर। और कहाँ हम दिन रात बोलते हैं खीर खीर खीर, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस बात को और देखिए, हमने बोला सफेद, हमें ऐसा सफेद बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, श्वेत। देखो आधा सा आ गया ना भाई, हमने ये वाला सा है, ये आधा सा आ गया ना, आ गया। तो हमने कहा भाई आधा भी आ सकता है ये, या पूरा भी आ सकता है ये अक्षर, समझ रहे हैं? तो आधा आया। हमने कहा जेठ, अब देखिए हमने कहा जेठ, क्या पढ़ेंगे, जेठ। देखो आधा सा आया और आधा अक्षर भी आया इसमें, जा आधा। हमने कहा कोई भी आधा अक्षर आ सकता है, ठीक। अगला देखिए, हमने कहा कपास, तो कपास को हमने बोला करपास। देखो हमने ये यहाँ पर लगा, हमने कहा आधा रा ऐसे भी हो सकता है, नीचे लगता है किसी अक्षर के, तो ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हैं? और ये हलंत लगाने का मतलब ही आधा अक्षर होता है, आधा रा, ये हलंत लगाने का ही मतलब आधा है। किसी भी अक्षर पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक का है, ये पूरा है, इसमें आ छुपा हुआ है, और इसी का पे हम ऐसे हलंत लगा दें तो ये आधा का हो गया। इसका मतलब हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आधा का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इसमें से का निकालेंगे हम, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आधा का करेंगे हम, और आ, क्योंकि हर व्यंजन में, सभी व्यंजनों में आ छुपा होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। सभी व्यंजनों में आ छुपा होता है, इसमें आ नहीं है। इसी प्रकार से हलंत लगाने से वो अक्षर आधा हो जाता है, वो अक्षर आधा। इसमें हमने रा के नीचे हलंत लगा दिया है तो ये आधा हो गया। अब इसमें आ छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला शब्द देखिए, हमने कहा चांद। हमने कहा कोई भी बिंदी, चंद्र बिंदी आएगी, वो कौन सा होगा, तद्भव शब्द होगा। तो चांद आया, चांद का होगा चंद्र। देखो आधा ना भी आया और आधा रा भी आया। हमने बताया कि आधा कोई भी अक्षर हो सकता है, आधा रा अक्षर आता है, तो इसलिए हमने आधा रा अलग से बनाया है, ठीक है। हमने कहा काम, काम का देखो कार्य, हमने कहा आधा रा, देखो ऊपर से ऐसे आया है, आधा रा क्या है, कर्म, काम का कर्म, ठीक है। अगला देखिए, हमने कहा काज, तो काज का क्या होगा, कार्य। हमने कहा परीक्षा, देखो परीक्षा हम ऐसे बोलते हैं, ये छा है, वो छा है, ठीक है, परीक्षा। इसमें का छुपा हुआ है, देखो छा आया है, तो देखो ये छा आया है तत्सम में। हमने कहा पिया, पिया का क्या होगा, प्रिया, आधा रा आ गया ना। हमने कहा तत्सम शब्दों की पहचान सबसे बड़ी यही है कि अक्सर उसमें आधा अक्षर आता है, अक्सर अधिकतर आधा अक्षर आता है। और ये हम पहचान जो बता दी, इन शब्दों को आप याद कर लीजिए अच्छे से, तो आप तत्सम शब्द नहीं बोलेंगे। आगे देखिए, हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए तद्भव और तत्सम की हम बात करते हैं। जैसे हमने बोला आँख, आँख पे चंद्रबिंदी आई, जब चंद्रबिंदी आई तो हमने क्या बताया, वो कौन सा शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा। हमने कहा अब देखो अच्छी, अक्षी, इसमें का छुपा हुआ है ना, तो अक्षी, तो क्या पढ़ेंगे,
अच्छी पढ़ेंगे तो देखो इसमें छा आया। यस सर। हमने कहा जिसमें छा आएगा वो कौन सा होगा? तत्सम शब्द होगा। अगला देखिए हमने कहा 8, हमने कहा कोई भी गिनती, हमने यहाँ पर बोला है कोई भी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई भी गिनती होगी वो क्या होगा? तद्भव। क्या होगा वो? तद्भव शब्द होगा। तो 8 आया है तो तद्भव हो गया। लेकिन इसको संस्कृत में हम कैसे लिखते हैं? अष्ट। कैसे लिखते हैं? अष्ट। सा है लेकिन आधा है, पूरा होता चाहे कोई भी शब्द में तब भी, और आधा है तब भी। ठीक है। हमने कहा आंसू, देखो चंद्र बिंदी आई तो चंद्र बिंदी आती है तो कौन सा होता है? तद्भव। कौन सा होता है? तद्भव। और हमने कहा अश्रु। रविंद्र थोड़ा ध्यान दो, कहाँ ध्यान है आपका? थोड़ा ध्यान दो बेटा। क्या है? देखिए हमने बोला आंसू। आंसू। आंसू तो क्या होगा? अश्रु। अश्रु। ठीक। हमने कहा आधा, देखो हमने कहा यहाँ पर देखिए एक शब्द देखिए मैंने लिखा था सरल शब्द, प्रायः सरल शब्द प्रयोग होते हैं। तो देखिए सरल से शब्द है नहीं, आधा, आम, कान, दूध, गधा, पंछी, आधे सरल से शब्द लग रहा है नहीं। लेकिन इसको संस्कृत में जब लिख रहे हैं हम, मतलब तत्सम इसका लिख रहे हैं तो आधा का अर्ध। आधा का क्या होगा? अर्ध। आम का आम्र, कान का कर्ण, दूध का दुग्ध, गधा का गर्दभ, पंछी का पक्षी। समझ रहे हैं? तो देखिए ये जो मैंने इधर के शब्द देखिए आप तत्सम की सब मैंने ये पहचान जो बताई आपको सेम टू सेम वही। देखो आधा अक्षर आना, आधा अक्षर देखो आ रहा है, देखो आधा रा, आधा गा, आधा रा, आधा रा, आधा रा, और शिरा, शिरा मैंने बताया है। देखिए तो इन शब्दों की आप पहचान कर लीजिए। ठीक है। तो आपके तत्सम और तद्भव मुझे लगता है एक भी गलत नहीं होगा आपका राजस्व लेखपाल वाले में, चाहे कोई भी आल कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ ही किसी भी एग्जाम की बात हो, किसी भी एग्जाम में आप तत्सम और तद्भव से आपका गलत नहीं होगा अगर पहचान को मैं आपने अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए और आगे मैं अभी आपको और भी एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ और उदाहरण के देता हूँ। ठीक है। इसको नोट करिए आप। देखिए हमने अब जो कुछ जो है महत्वपूर्ण उदाहरणों पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। आप लोग समझे गए। अब देखिए कुछ और देख लीजिए। हमने तद्भव और तत्सम की बात की है, जैसे अकेला, एकल, कपड़ा, करपट, देखो आधा रा आया, केवट, कैवर्त, मक्खी, मक्षिका, हल्दी, देखो आधा ला जरूर आया है इसमें, लेकिन जो है बोलने में बड़ी सरल भाषा में लग रहा है तद्भव। तद्भव बोलने में सरल लग रहा है, जैसे हल्दी और हरिद्रा तो थोड़ा कठिन आ रहा है ना। उल्लास, उल्लास, नारियल, नारिकेल, सींग, श्रृंग, तिथि, दृष्टि, श्रृंगार, श्रृंगार, मुद्री तो मुद्रिका, चूरन, चूर्ण, चूर्ण नहीं बोलते चूरन, चूरन बोलते हैं ना। तीता, तिक्त, और ससुर तो ससुर, माँ, मात्र, अंगीठी, अग्निष्ठिका। ठीक है। देखिए और देखते हैं हम, जैसे गेहूं, गोधूम, गेहूं, गोधूम, खंड है तो खंड ग्रह, देवर, द्विवर, मक्खन, मिरक्षण। ठीक है। जजमान, यजमान, देखो ये जा की जगह यह आया है ना जजमान का। देखो जवान, युवा, देखो जा की जगह यह आया। जोगी का योगी हो जाएगा, जमुना का यमुना हो जाएगा। ये संस्कृत में जो तत्सम बोलेंगे हम, जो संस्कृत वाले शब्द है उनमें क्या जा जो है या में बदल जाता है। जैसे बा को हमने बताया वा में बदल जाता है, संस्कृत में वह हो जाता है। तो बगुला का क्या होगा? बग। बादल का देखो वारिद, बाबला का बातुलक, सलाई का सा को शा में बदलने के लिए बोला था ना, तो बदल गया है। जैसे 100 तो देखो शत, सुअर, शुकर, बुड्ढा, वृद्ध, बनारस, वाराणसी, देखो वाह में बदला है, बदला है ना। इसी प्रकार और देखते हैं हम, अजान का अज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो क्या आया यहाँ पर, किवाड़ का कपाट, किवाड़ का क्या हो जाएगा? कपाट। जैसे बंदर का बानर, दर्शन का दर्शन, रास का राशि, शिष्य का शिष्य, कंगन का कंगन। देखिए अक्सर जो है संस्कृत में जो है ना की जगह ना का यूज करते हैं। ठीक है। ये भी अनुस्वार में ही आता है। ठीक है। और ना भी अनुस्वार है। पृथ्वी का पृथ्वी, शब्द का शब्द, होली का होलिका, सुआ का सुख, टकसाल का टकसाला, देखो सा बदल रहा है ना, ये वाला सा शाह में बदल रहा है ना। दिया का दीपक, हम लोग दिया दिया बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में तत्सम में क्या बोलेगा? दीपक। पानी का पानी, वेद का वेद, देखो तिरा आ गया। चना का चड़क,
इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे जो तद्भव और तत्सम शब्द हैं, इनमें हम देखेंगे कि अक्सर हमने जो पहचान बताई है वो शब्द आपको तत्सम में मिलेंगे, ठीक है। और जो हमने तद्भव की पहचान बताई वो तद्भव में आपको मिलेंगे। तो जो तद्भव शब्द है हमको बोलने में बड़ा साधारण लग रहे हैं और तत्सम शब्द थोड़ा कठिन लग रहे हैं, ठीक है। तो तत्सम वाले संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तद्भव जो होते हैं हमारे साधारण शब्द होते हैं, ठीक है, जो हम जो संस्कृत से निकल के आए हैं, जो उनको हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं कुछ परिवर्तन के साथ। तो आई होप, मुझे लगता है आप पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके और ये आपके यूपी राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी यूजफुल होगा। चलिए, थैंक यू, जय।